इसने खुलेआम विधायक के गिरवान पर हाथ डाला है। क्यों नहीं सर? इसे जेल में ले जाकर ऐसी पिटाई करूं कि ये भी साला कबूल दे कि हमने क्यों डाला है। क्यों नहीं सर? साहब मैं निर्दोष हूँ साहब, मुझे छोड़ दीजिए साहब। यार हर कोई मुजरिम पकड़ जाने के बाद अपनी सफाई देता है, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। साहब ये बतलाइए, क्या कोई अपनी बहन का खून कर सकता है? नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता साहब। इन लोगों ने मुझे फंसाया है साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ साहब, मुझे आप छोड़ दीजिए। यार रोए रोए बताओ तो है यार, हमारे बड़ी बड़ी लवाई आवती है, काव करी हो का छोड़ दी। वही कसन याद है, हाय हसन आय फसन। अब भाई छोड़ दी तो हमारी नौकरी चली जाए, हमारे गेट के धारे बनियावा हो गई हैं। कहूँ हमारी ड्यूटी लाग गई डेढ़ी बाजार में, मोटरसाइकिल लेके भाड़ 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 जात रहा भाई, केहू आके ठोंक दे, अंग्रेजी के 3 हो जा न छोड़बे तो यार भगवान देखत है, हम का करी तो समझ में नहीं आवत है। अच्छा तू सब बताओ, छोड़ दी? छोड़ दी? हम तुम्हारे घर का चली? चलो ठीक है, तू सब हमारे साथ देबो तो पक्का है छोड़ दिया। ए भोला उठो, मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए साहब। वो जो हाईबी दिया वाले हैं, जी साहब। पक्का पानी सवरिया रंग, उनका नाम है विक्रम सिंह। जी साहब। नंबर 1 के घूसखोर दरोगा हैं। अभी ये हथकड़ी उनको दे दूंगा। ठीक है साहब। और तुम बढ़िया पीछे रहो, उनके साथ में सिपाही लोग रहेंगे, आगे आगे बातें करते हुए जाएंगे। अब बढ़िया प्रेशर बनाए रहो जैसे जीसीबी का, ऐसा हम के मारो लात कि दरोगा विक्रम सहित फाक फाक गिर जाए, आगे का सगरव दांत टूट जाए, तो निकल जाए सर से। ठीक है साहब। निकल जाओ तो भली भला, नहीं तो बात हुए दुई। कौन सी बात? पकड़ जाने के बाद में, जेल में आने के बाद में ऐसी पिटाई करूंगा, ऐसी पिटाई करूंगा कि तुम्हारा जूता मेरा सर। ऐसी नौबत नहीं आएगी साहब। समझे? मेरा जूता तुम्हारा सर है, निकल जाओ सर से। ठीक, चलो चलिए सर। चलो हम बताते हैं। अबे पहले इसके बांध। बतावत रहे हैं ओका ये समझावत रहे, तुमको नहीं पता है हमारे जेल में कितने कमरे हैं, लेटरिन बाथरूम कौन है तुमको नहीं पता है। मान लो झाड़े पेशाब टट्टी लागे तो हम लोग का सर से बताओ नहीं, मैं कहूँ हक के लिए पाऊँ। साहब हम 14 किलोमीटर लेके आए। हाँ, अब आप लोग लेके चलो, हम एक ठो बीड़ी पी ली तो आई तो है। बीड़ी यही पी लो साहब, बीड़िया नहीं कहूँ मांग के पी ली। तुम्हें तनख्वाह नहीं मिलती है? साहब 15,000 मिला तो 16,000 खर्चा रहा था। अबे खर्चा कौन है? जब 15,000 तनख्वाह है तो 16,000 तनख्वाह, तेरी तनख्वाह 16,000 है, खर्चा इतना कहाँ से आता है? अरे साहब हो गए 45 का अंडा आमलेट और 80 का हो गए दारू, बाकी सब ले लिए थे मेहरारू। इसीलिए तो भारू हो जाता है। सही कहा था साढ़ू। अबे हम तुम्हारे साड़ू हैं। नहीं नहीं नहीं, लेके जाओ साहब, साहब चमार लेके जाओ। हाँ ए भाई तुहरे सबके कहे से जवान छोड़ दे, एक तो बीड़ी पिया दी रही, हम पियाला जाब यार, ऐसे पियाओ यार, क्यों बीड़ी नहीं ले आओ, कहाँ जलाओ यार। अबे निकल गया, तो पीछा करिए।
तो पैर में मार दिया। नहीं मैंने देखा कि साला भोलावा भाग है और पकड़ में आएगा नहीं। हमारे हाथ में डंडा था, हम कह रहा बेटा ले ले। दोबारा नहीं मारना। साहब ये बताओ कि भोला भाग कैसे गया? अरे उसको लेके जा रहे थे, उसने साला इतनी तेजी से मेरे पैर मार दिया, पैर पे वो गिर गए, बस निकल गया। गाभिन हो का? पैर मारे से गिर जाता हो, बच्चा बहा दियो। उल्लू के पट्टे। धक्का मारा था, धक्का। ओ धक्का मारा, ये बात है। हाँ? कोई बात नहीं, तुम्हारी अखियां बता रही है चूसी कहीं गई है। तुमने, हम जब बीड़ी पीने चले गए, लगता है भोला से 10-20 हजार रुपया घूस लेकर उसे छोड़ दिया है। क्या बकवास करते हो? बकवास नहीं, हकीकत है। तुम भी लिए हो, साले मुस्कुरा रहे हो। बकवास बंद करिए। अब तुम लोग की नौकरी खा लूंगा। चुप रहो। जाऊंगा बड़े साहब से कहूंगा कि विक्रम सिंह ने और सिपाही ने घूस लेकर भोला को छोड़ दिया है। सिपाही भाला सिंह, नौकरी चली जाएगी। इस बात को यही दबा दो। दबा तो लूंगा, लेकिन मेरी 2 शर्त है। पहली शर्त, थाने में सबसे बड़े दरोगा हो तुम, उसके बाद में ये, उसके बाद में मैं कभी भी थाने में आऊं तो मुझे सलूट मारो सट से। कोई बात नहीं है, आप बड़े, आप सलूट इसे मारोगे। नौकरी चली जाएगी। हाँ चलो ठीक है, आप चलो ये मारेंगे। दूसरी शर्त है, महीने में कितने दिन है? कितने दिन होते हैं? अब 30 दिन 30 तारीख को आखिरी महीने थाने के किनारे बाउंड्री के नीचे क्या करना पड़ेगा? हुए निहुरे पड़े। चुप। साहब, नौकरी सवाल है। साहब, नुहुर जाए। इतनी बड़ी शर्त तुमने लग दिया कि नौकरी के लिए थाने के पीछे निहुरेंगे। साहब, बोर दबी है। न निहुर को जाता हम नौकरी। रुको यार, हो जाएगा। साहब, बोर दबी। हम अपनी बदली करा लेंगे। तबादला हो जाएगा। मैं यहाँ ड्यूटी नहीं करूंगा। ठीक है, तुम भी जाओ। जब तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा तो तुम नौकरी क्या करोगे? जाओ। साले मुसीबत में डाल दिया तुमने। हाँ? हम पुराने जमाने के जीलर हैं, हम नहीं सुधरेंगे तो तुम क्या सुधरोगे? हाँ? अबे, हंसता तो सीख ले पहले। तो निहुरोगे ना? चलिए। निहुरोगे ना? चलो। हाँ चलो साइड में लगो। तो स्टील की कटोरिया ले आयो, स्टील के डोर क्या करना है? 365 नंबर बिलेट ले आयो, ओके सांडा का तेल ले आयो। ठीक है। जहाँ निहुरिया हुए तेल लगायो। ये सब हमसे ना हुई। नौकरी खा लूंगा ए बेटा। रुको हवलदार साहब, बाला सिंह, कोई बात नहीं, नौकरी का सवाल हम कर लेंगे। चलो ठीक है। रेडी, सलूट मारो। तेल चल। जवान हमारा थाने में दबदबा बना, हम हो चलता हम। आज जहाँ जहाँ दारू मिलते हुए थोड़ी थोड़ी पीबे, ज्यादा नशियाब आके थाने में बहु डाका भी नहीं सर से बहुआऊ। चलता हूँ थाने की तरफ। सरदार जी, जय माँ भवानी। जय भवानी। गोरा, क्या बात है? अभी अभी खबर मिली है हमें, मेरा एक साथी डाकू गोगा अपने कुछ साथियों के साथ काली माँ के मंदिर पर गया था। शायद किसी मुखबिर ने मुखबरी कर दिया है, उसे पुलिस ने घेर लिया है, जी सरदार। उसकी जान खतरे में है। कुछ साथियों को लेकर पहुंचाओ और जहां गोगा को पुलिस ने घेरा है, पीछे से पुलिस पर फायरिंग कराओ ताकि गोगा को वहां से निकलने का मौका मिल जाए। क्यों नहीं सरदार? फौरन चलो कुछ साथियों को लेकर। चलिए सरदार। या मेरे भगवान, मैं भागते भागते काफी दूर निकल आया और मुझे प्यास भी लगी है। अब मुझसे और नहीं चला जाता। आह, आह, हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई।
हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जा। गौर कीजिएगा दोस्तों, निर्दोष मजबूर भोला जो बेगुनाह है, लेकिन देखिए हमारे देश के जालिमों ने और कुछ कानून के रखवालों ने इसे इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। बेचारा भूखा प्यासा, हथकड़ी हाथ में लगी है, पुलिस से किसी तरीके जान बचाकर भागकर ये बीहड़ों में पहुंच गया। भूखा प्यासा है कई दिन से, जब नहीं चला गया तो उसी बीहड़ में बेहोश होकर गिर जाता है। हाथ में हथकड़ी लगी है, जाए तो भी कहां जाए। और उधर उसी रास्ते से डाकू मान सिंह अपने कुछ साथियों के साथ गोगा की मदद के लिए निकला है। हमें इसी रास्ते से चलना चाहिए, ताकि काली मां की मंदिर इसी पहाड़ी के पीछे है। हाँ क्यों नहीं सरदार और पुलिस इसी तरफ से धावा बोली होगी। चलिए सरदार जी। पीछे से उन पर हमला करो। जी सरदार जी। ये बेहोश है, हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, हाँ सरदार जी। लगता कानून का भागा हुआ मुलजिम है ये। थोड़ा पानी लाओ, छींटा मारो इसके मुंह पर। कौन हो तुम? हाथ में हथकड़ी लगी हुई है, बीहड़ में बेहोश पड़े हो, जान प्यारी है तो हम जो पूछे उसे साफ बोलना, वरना झूठ बोलने वालों को ठाकुर मान सिंह मौत की सजा देता है। पूछिए सरदार जी, क्या पूछना चाहते हैं? और जंगल में क्यों है पड़ा, और दे मुझसे बतला, जंगल में क्यों है पड़ा। जंगल में क्यों है पड़ा, दे मुझसे बतला, हाथ हाथ कड़ी है लगी, तू बागी रहा तू दिखा, हाथ हाथ कड़ी है। और कौन है तू? मैं जरूर बतलाऊंगा। दहेज के खातिर पापियों ने दिया बहन को मार, दहेज के खातिर पापियों ने दिया बहन को मार, इसीलिए बागी बना छाप करूं इजहार। दहेज, दहेज के लिए
बागियों ने तेरी बहन को मार डाला, पर गिरफ्तार तू क्यों हुआ है? हथकड़ी तुझे क्यों लगी है? मैं बतला रहा हूँ सरदार जी, मैं फूलपुर क्षेत्र का रहने वाला हूँ। मेरा नाम भोला है और मेरे पिताजी का नाम मास्टर दीनानाथ है। दीनानाथ? जी हाँ, मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी एक बड़े घर में तय कर दिया और जब शादी हो गई तो मेरी बहन अपने ससुराल गई और वो जालिम दहेज ना पाने के कारण मेरी बहन को आए दिन मारते पीटते रहते थे। एक दिन उन दरिंदों ने मेरी बहन को दहेज के लिए मार डाला। हम और हमारे पिताजी बहन को विदा करवाने के लिए उसी रास्ते से जा रहे थे तो मैंने देखा कि मेरी बहन की लाश आम के डाल से लटकी हुई है। हम और हमारे पिताजी उसी लाश पर रोने लगे और वो दरिंदे वहीं छुपे थे। उन दरिंदों ने वहां आकर के प्रशासन को बुला लिया। प्रशासन जब वहां पहुंची तो उनको गिरफ्तार करने के बजाय बल्कि हमें गिरफ्तार करवा दिया गया। सरदार जी बस यही मेरी कहानी है। मैं किसी तरह से एक साहब को मुझ पर दया आ गई और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। कहा बेटा भोला भाग जा यहां से। मैं भागता हुआ इसी बीहड़ से आ रहा था, गस खाकर गिर गया सरदार जी। बस यही मेरी कहानी है। हे गुरुआ, खोल हथकड़ी, इसे खोल किसी तरीके से, वरना ले लोहार के पास कटवा दे। क्या नाम बताया तूने अपना रे? सरदार जी मेरा नाम भोला है। भोला? सच में बड़ा भोला है तू, बहुत भोला। अरे कहां देखा दुनिया तूने आज? बहुत जालिम है दुनिया, लेकिन बहुत जालिम है। अरे ये समाज के दरिंदे, ये जालिम दुनिया, ये दहेज लोभी तेरी तरह और भी बहुत डाकू बनाए हैं मेरी तरह। मार डाला ना तेरी बहन को। अरे एक ही रास्ते के मुसाफिर निकले दोनों रे, एक ही रास्ते के। सरदार जी मैं कुछ कहना चाहता हूं आपसे। बोल बोल, क्या कहना चाहता है? तुम्हें हमदा सताय अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तुम्हें हमदा सता अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? तबाही दिल पे मेरे आई है, आप क्यों रोए? सरदार जी मैंने तो अपनी कहानी सुनाई, लेकिन आपके आंखों में आंसू सूख गए थे, सूख गए थे। पर बरसों के बाद आज किसी ने फिर इन कमबख्त आंसुओं को आंखों में भर दिया।
जहां से खून निकलता, खून के फुहारे आज तेरी कहानी को सुनकर बीता हुआ कल याद आ गया रे। तू क्या समझता है? अरे हम कौन पैदाशी या पेशेवर या शौक से डकैती नहीं कर रहे हैं रे मुन्ना। बहुत जुल्म ढाया गया है हम पर भी। अरे हमें फौजी अफसर है, फौजी। कोई वक्त था कि सैनिक की वर्दी में लिपट कर उसे अपनी कफन समझकर सेना पर तैनात दुश्मनों से मुकाबला करता था, अपने देश की रक्षा करता था। गोलियां खाई सीने पर फिर भी दुश्मन के घर में घुस के 12 सालों को। और देख, आज एक सैनिक को इन समाज के दरिंदों ने, दहेज लोभियों ने डाकू का नाम दे दिया। दुख तो इस बात का होता है कि हमारे कानून के रखवाले भी हमारे दर्द को न समझ सके। डाकू बना दिया मुझे। बहुत पुरानी कहानी है रे बच्चे। मेरी उम्र यूं ही 25 साल की नहीं होगी। मैं सेना में ड्यूटी लगी थी बॉर्डर पर। मेरी एक बहन थी मेरे, जिससे जान से ज्यादा प्यार करता था, बहुत प्यार करता था। सिर्फ एक बहन। मेरे पिताजी मेरी बहन की शादी तय की है। अब बारात आई, बहन भी बहुत खुश थी, हाथों में मेहंदी लगी थी, डोली तैयार थी बहन को ले जाने के लिए। पर इन जालिमों ने डोली नहीं रे अर्थी में डाल दिया मेरी बहन को। और इस शादी होने के बाद उसका मकतूले ने ऐसा डिमांड रख दिया कि मेरे पिताजी उस वक्त मजबूर हो गए, नहीं पूरी कर सके, क्योंकि मैं ड्यूटी पर था। मुझे छुट्टी ना मिलने की वजह से मैं बहन की शादी में नहीं आ सका। वो डिमांड पूरी ना होने पर वो हरामजादे दहेज लोभी बारात लेकर वापस चले गए। एक रईस इज्जतदार खानदान की बेटी जिसके हाथों में मेहंदी लगी हो, बारात दरवाजे से वापस चली जाए तो उसकी मौत से बड़ी सजा होती है उसके लिए। ये सदमा मेरी बहन बर्दाश्त ना कर सकी, बोला भाग कर गई कमरे में, गले में फांसी का फंदा डालकर झूल गई इस फंदे पर, जान दे दिया। पिताजी हार्ट के मरीज थे। जब उन्हें ये खबर मिली कि बेटी ने जान दे दिया और दरवाजे से बारात वापस चली गई तो उन्हें अटैक पड़ा, उनका भी देहांत हो गया, खत्म हो गए वो भी। ये खबर मुझे सेना में मिली। मेरे सेना का एक हेलीकॉप्टर कुछ सैनिकों के साथ मुझे घर भेज लेकर आए। जब घर पहुंचा तो देखा कि जान से प्यारी मेरी बहन, जिसके लिए जान कुर्बान करता था, एक तरफ बहन की लाश, एक तरफ बूढ़े बाप की लाश पड़ी। दुनिया उजड़ गई थी भोला मेरी। और उसी वक्त पिता और बाबू की चिता को अग्नि देने के बाद उसी जलती हुई लौ पर कसम खाया कि कसम हो मेरे बाप और बहन की जलती हुई इस चिता की लौ की, जिस तरह से जालिमों ने की वजह से आज मेरी बहन की चिता की लौ उठ रही है, उसी तरह की एक आग आज ठाकुर मान सिंह के सीने में भी लग गई है। और याद तब ठंडी होगी जब दहेज लोभियों को इस दुनिया से मिटा दूंगा। तो उठा बंदूक और पहुंचा दूल्हे के घर। सबसे पहले उस कुत्ते के खोपड़ी में गोली घुसेड़ दिया जो मेरी बहन का पति होने वाला था, मार डाला साले को। उसके बाद उसका बाप दौड़ा, उसे भी मार दिया। शोर शराबा होने पर गांव वाले उठे, कई बेगुनाह गांव वाले भी मारे गए। बागी बन गया मैं। और फिर कोई रास्ता नजर ना आया भोला मुझे, क्योंकि जब दुनिया समाज किसी इंसान को ठुकरा देती है, हर रास्ता बंद हो जाता है, तो मजबूरन उस मजबूर को एक रास्ता दिखाई पड़ता है जो मां भवानी की गोद को जाता है और वही सहारा देती है।
मैं भाग कर पहुंच गया बीहड़ों में, अकेला था। उसके बाद एक गिरोह से मेरा संपर्क हुआ, उस गिरोह में शामिल हो गया। कुछ दिन बाद पुलिस मुठभेड़ में मेरे सरदार मार दिए गए। तब से उस गिरोह की कमान हमने संभाला। 500 आदमियों की गिरोह है। जिस तरफ भी निकलता हूं, इंसान तो क्या जानवर भी थर्राते हैं और कहते कि हम ठाकुर मान सिंह का गिरोह आ रहा है। लेकिन कानून अब भी हमें बागी समझ रहा है। लेकिन आज भी ठाकुर मान सिंह कानून की कदर करता है, वर्दी की कदर करता है। भोला, मां कसम, कई बार पुलिस मुठभेड़ मेरी हुई, लेकिन मेरी नजर में जो ईमानदार जाबाज पुलिस अफसर नजर आया है, उसकी गोली से अपने आप को बचाया है, लेकिन बंदूक की नार उसकी तरफ नहीं किया कभी। कि कानून का रखवाला है, लेकिन आज बागी बन गया हूं मैं। मेरे भाई, दुनिया बहुत जालिम है। तेरे भाई, तेरे बहन की आत्मा, तेरे बाप की आत्मा तड़प रही है। धिक्कार हो उस बेटे पर जिसके बाप का कातिल सरेआम सीना खोलकर घूम रहा हो और बेटा आंख बंद करके बैठे। बदला चुका अपने बाप और बहन का पोस्ट देना सुओं को। वादा है ठाकुर मान सिंह का कि सीता तेरी ही बहन नहीं, मेरी भी बहन थी वो। मां कसम, सीता के दरिंदों को अगर चन चन करना माना तो मेरा भी नाम ठाकुर मान सिंह नहीं है। सरदार जी, तो भाई बोलो, चलो तुम मेरे साथ में। आज से मैं अब तुम्हारा मददगार हूं। आज तुम्हारा मददगार हूं। बहन का तेरे बदला अब चुकाएंगे हम, यह वादा मेरा करता इकरार। चलो सरदार जी आपके साथ में, क्योंकि दुनिया में कोई हमारा नहीं। बनना डाकू पड़े हाथ बंदूक ले। बनना डाकू पड़े हाथ बंदूक ले। बिना डाकू बने हो गुजारा नहीं। बनना डाकू दुखियों की मां कहलाने वाली भवानी, देख आज एक और तेरा बेटा दुख का मारा आया है तेरी शरण में। इसे शक्ति दे भगवानी। बोला, वचन दे मुझे कि आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं, अंगारे निकलेंगे। सरदार जी, मैं वचन देता हूं कि आज के बाद भोला की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे बरसेंगे। हे भवानी मां, मुझे शक्ति दे कि मैं अपनी बहन के कातिलों से बदला ले सकूं और उन्हें मौत के घाट उतार सकूं। तो फिर उठा और 10 सलामी भवानी को यहीं से। हे भवानी मां, आज तेरी चौखट पर तेरा एक और बेटा तुझे सलामी दे रहा है। इस सलामी को कबूल कर मां। जय। शाबाश मां कसम, तुझे वो घायल शेर बनाऊंगा मैं कि आज का भोला कल का वो खूंखार शेर बनेगा कि दुनिया तेरे नाम से कांपेगी। भोला, और हमने तुझे भाई कहा है। वादा करता हूं तुमसे कि काश पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस मेरे भाई भोला के सामने आ जाए तो ठाकुर मान सिंह अपना सीना तेरे सीने के आगे करके खड़ा हो जाएगा। खुद गोली खा लेगा सीने पर तुझे निकाल देगा। भोला, ये माँ है, बड़ी दयालु है भवानी। हे माँ,
तूने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है भवानी माँ। आज अपने बेटे की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देना। मैं वचन देता हूँ कि जिस दिन भाई भोला की बहन का बदला चुका कर रहूंगा, उस दिन सबसे पहले तेरे मंदिर पर आकर ठाकुर मान सिंह अपने खून की भेंट चढ़ाएगा। और अगर तुमने ऐसा न होने दिया माँ, उससे पहले हम दोनों में से कोई एक का मौत ने गले लगा लिया, तो याद रखना भवानी माँ, मान सिंह वो आग का गोला बन गया है कि मान सिंह की बात ना मानने वाले को मान सिंह जिंदा नहीं छोड़ता है। इन तुझे कैसे मारूंगा, लेकिन हाँ, और जिस दिन ये प्रतिज्ञा पूरी हुई भवानी मां, तो वचन देता हूं कि तेरे मंदिर की ईंटों को निकलवा कर सोने के ईंटों से मढ़वा दूंगा मंदिर को। और अगर उससे पहले मेरे भाई को भोला को कुछ हुआ, तो याद रखना भवानी कि भूल जाऊंगा कि तू चंबल की भवानी है, मां है। वापस आकर तेरे मंदिर के एक एक ईंटों को खुदवा कर फेंकवा दूंगा और फेंका दूंगा। चलो रोई, ले चलो भोला को। आज रात तुम अड्डे पर आराम करो, थके मांदे हो, हम कल सोचेंगे इसके बारे में। चलिए जय माई।